बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि नौरोज़ की क्या हैसियत है, नौरोज़ की हकीकत क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, बात को शुरू करूँगा कि जो नौरोज़ है इसका असल जो नाम है वो है ईद नौरोज़। तो लेकिन जो 21 मार्च को मनाया जाता है वो शमसी कैलेंडर का हिसाब है, जबकि ईद नौरोज़ जो है वो कमरी कैलेंडर से होती है। यानी कि ईद नौरोज़ का दूसरा मतलब हम ये लेते हैं, जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोग हैं वो 18 ज़िलहज्जा को ईद गदीर मनाते हैं, जिस दिन ऐलान विलायत यानी कि मौला अली का विलायत का ऐलान हुआ कि मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तो जिसका ये हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो नाज़रीन, ये हदीस आपने गदीर के मौका पर बयान की और 18 ज़िलहज्जा को बयान की। बहरहाल अगर इसकी मैं तफसील में जाऊँगा तो तफसील बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जबकि 21 मार्च का जो है ये दिन शुरू होता है नया एस्ट्रोलॉजी का जो साल है, जो नया नजूम का जो साल है वो शुरू होता है। इस दिन बुर्ज जो सितारा शम्स है वो बुर्ज हमल में 0 दर्जा पर तहवील होता है, उसका एक वक्त होता है। तो नाज़रीन, हुआ ऐसे कि इसमें बहुत सी किस्से और कहानियाँ बनी हुई हैं, और किस्से कहानियाँ भी एक नहीं बहुत सारी बनी हुई हैं। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि 21 मार्च और ईद गदीर यानी कि जिसको हम ईद नौरोज़ कहते हैं वो एक ही दिन इकट्ठा होगी। तो उस दिन से ये रिवायत चली आ रही है कि नौरोज़ को यानी कि ईद नौरोज़ तमाम लोग एक ही दिन मना रहे हैं। तो नाज़रीन, ये इसकी हकीकत है। और जो ये 21 मार्च वाली जो बात है इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो 21 मार्च का दिन है उस दिन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बुर्ज हमल में सितारा जो शम्स है वो 0 दर्जे पर तहवील होता है, और वो भी एक ख़ास सात होती है। और उस दिन की भी आपको बात बताऊंगा कि उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। वो बड़ा यूँ कह लें कि एक नेक घड़ी होती है और दुआएं मुस्तजाब होने का वक्त होता है, तो उस वक्त दुआएं मांगनी चाहिए। उस वक्त के कुछ आमाल हैं, लेकिन ये एक तारीख़ी 18 ज़िलहज्जा अलग है और 21 मार्च अलग है। जो ये लोग इकट्ठा एक ही दिन मना रहे होते हैं, तो ये यूँ कह लें कि ये गलत है, क्योंकि ये 18 ज़िलहज्जा के जो आम खुशी है उसको वो नौरोज़ में दाखिल कर देते हैं। तो ये नाज़रीन गलत है। जो 18 ज़िलहज्जा को चंद वाक़यात हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि ईद गदीर का जो वाक़या है वो हुआ, और उसके बाद मौला अली की ख़वारिज पर फ़तह है। और इसमें बहुत से इसी दिन तारीख़ी वाक़यात हुए, जिसमें हज़रत नूह की जो कश्ती है वो किनारे से लगी, और उसके बाद जो हज़रत इब्राहीम ने जो बुत तोड़े काफरों के, तो वो भी इसी दिन तोड़े। और यानी कि बहुत से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तारीख़ी जो चीज़ें हैं वो 18 ज़िलहज्जे को हुई। इसका 21 मार्च से फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताहम एक चीज़ मैं कहूँगा कि नौरोज़ के जो 23 दिन का जो बाद का जो टाइम है, इस दिन इसके बाद जो बारिश बरसती है इसको कहा जाता है आब नेसा। तो आब नेसा एक ख़ास पानी है, यानी कि जो बारिश का पानी है तो ये ताकतवर होता है, ख़ुसूसन बेऔलाद अफराद के लिए, या जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, या जिन लोगों को शुगर है, और भी दीगर जिन लोगों को मैदे के अमराज हैं, तो उनके लिए ये पानी बड़ा बेहतरीन होता है। इस मरतबा जो नाज़रीन एस्ट्रोलॉजी का जो नया साल शुरू होने लगा है वो 20 मार्च से शुरू होगा। तो नाज़रीन, 20 मार्च को इतवार का दिन होगा, और रात 8:33 और 14 सेकंड का ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है इस्लामाबाद के वक्त के मुताबिक। तो ये इस वक्त होगा और ये बड़ा नेक वक्त होगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है, लेकिन अगर आप उससे पहले चंद सदक़ात दे लें तो वो बड़ी आसानी हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। तो उसमें गोल्डन कलर की चीज़ें या स्किन कलर की चीज़ें जो हैं, जैसे गंदम है वो आप दें, या गोल्डन कलर का कोई कपड़ा दे दें। बेसन की रोटी है, चने की दाल है, मोतीचूर के लड्डू हैं, यानी कि पीली नारंगी और जर्द कलर की चीज़ें, केला है, अंगूर है, ये चीज़ें आप सदका किसी को मुस्तहिक को दे सकते। तो नाज़रीन, ये इसकी हकीकत थी। तो ये 20 मार्च के दिन होगा
یہ نئے ایسٹرالوجی کا سال جو ہے شروع ہو رہا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. یہ عید نوروز نہیں ہے. عید جو نوروز ہوتی ہے وہ عید غدیر بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تو وہ 18 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. تو ناظرین، جو یہ وقت جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تحویل آفتاب کا وقت ہوتا ہے. اس وقت جو ستارہ شمس ہے وہ برج حمل میں داخل ہوتا ہے اور 0 درجہ پر تحویل ہوتا ہے. تو اس وقت دعائیں اگر مانگیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے مستجاب ہوگی. جو صدقات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.